27 फरवरी 2019 पुलवामा के ड्रामे को 4 साल मुकम्मल हो गए हैं और भारत ने जिस तरीके से ये ड्रामा रचा था उसका फिर जो ड्रॉप सीन हुआ वो भी यकीनन सालों उनको याद रहेगा। और मेरा ख्याल है बुखारी साहब, ये तमाम जो ड्रामा है इसके अगर जवाब में सिर्फ एक चीज़ कह दी जाएगा ना, टी इज़ फैंटास्टिक, तो मेरे ख्याल में वो काफ़ी है। वो पिछली पूरी कहानी आपको जो है वो समझा देती है और बता देती है। वो टी इज़ फैंटास्टिक तो जो है ना वो भारतीय नाकामी का एक इस्तारा बन गया हुआ है और एयरफोर्स के ऑफिसर उनकी छेड़ बन गई है। उनके सामने टी इज़ फैंटास्टिक कहना तो वो यहाँ भाग जाते हैं, चिढ़ जाते हैं या चिढ़ते हैं और लड़ने बैठ जाते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि एक पूरी हिस्ट्री है, हमने 3 जंगें लड़ी उनके साथ, कारगिल चौथी थी। कारगिल में जो हाल इनका हुआ हिंदुस्तानियों का और हिंदुस्तान की फ़ौज का, वो जीन्स बुक ऑफ डिफेंस पढ़े, उसमें आपको पता चल जाएगा। इसके नतीजे में 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और बेशुमार ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल जो है उन्होंने फौज से निकाल दिए थे इस शिकस्त से सबक सीखने के बाद। एक बात। दूसरी बात यह कि 3 सक्सेसिव आर्मी चीफ्स ने अपनी सियासी हुकूमत को बताया, यानी भारतीय हुकूमत को बताया कि पाकिस्तान से हम ना ज़मीनी जंग जीत सकते हैं, ना हम एयरफोर्स जीत सकते हैं, ना हम नेवी जीत सकते हैं। सब क्यों कहा उन्होंने? 1965 में द्वारका में क्या किया था गाजी ने, आपको याद होना चाहिए। सही। पलट के रख दिया था, तलछट कर दिया था पूरे का पूरा नेवल डिफेंस सिस्टम उनका। उसके बाद कारगिल की मिसाल मैं दे चुका हूँ। जो पठानकोट श्रीनगर हाईवे है वो पाकिस्तान के मुजाहिदीन और फौज के कब्जे में रही जब तक यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर तस्लीम नहीं कर ली और यानी मंजूर नहीं कर ली, और उसके बाद हमने विड्रॉ नहीं किया। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो जहाज़ वाला वाक़या है, जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट है, मेरे ख्याल से ये भी दुनिया की जो तारीख़ है एयरफोर्स की उसमें याद रखा जाएगा। इसलिए कि जो राफेल तैयारे आने के बाद जिस तरह से जश्न मनाया था उन्होंने कठपुतलियों की तरह से और वो टिपिकल हिंदी स्टाइल से, उसका भी भुरकस निकल गया। पूरी डिफेंस इंडस्ट्री उन्होंने बर्बाद कर दी फ्रांस की, क्योंकि ये इतनी बड़ी कुव्वत होने के बावजूद, इतने जहाज़ होने के बावजूद, हाल ये था कि यहाँ 2 जहाज़ गिरवाए उन्होंने और अभिनंदन साहब पकड़े गए। अभिनंदन साहब जो हैं उसको कैसे हमने इतनी जल्दी वापस कर दिया, ये एक और तारीखी सवाल है और इसका जवाब किसी और प्रोग्राम में ज़रूर पूछेंगे खान साहब से कि क्या चीज़ थी। 2 दुआएं आपने की थी, एक ये थी कि मोदी जीत जाए अल्लाह करे, और मोदी जीतेगा तो कश्मीर हल होगा। अच्छा बुखारी साहब, एक तो ये देखें ना कि किस तरीके से खफगी का सामना करना पड़ा, या फिर हजीमत का हम कह सकते हैं सामना करना पड़ा कि गिरा दिया पाकिस्तान ने तैयारा, फिर पायलट जो है वो आ गया। उसके बाद फिर एक नया ड्रामा शुरू हुआ कि हमने F-16 गिरा दिया, फिर उसका ड्रॉप सीन भी मेरे ख्याल में बड़ा ही इतना मजाक उड़ा। आपको मैं हवाला दूं कि वो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जो लोगों ने तकरीरें की उसमें बस ऑलमोस्ट डूब के मरना बाकी रह गया था। उन्होंने खुद अपनी हुकूमत का मजाक उड़ाया और ये कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। 1 से ज़्यादा लोगों की तकरीरें थी, अच्छी तरह से मुझे याद है। जैसा मैंने कहा, ये जंगें जो है ना, ये जहाज़ों के नंबर्स कितने हैं, तादाद कितनी है, इससे नहीं लड़ी जाती। जंगें लड़ी जाती हैं वलवले के साथ, और ख़ास तौर से जब फ़ौज के पीछे कौम खड़ी हो। ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। फ़ौज को भी हमेशा ये एहसास रहना चाहिए कि अवाम पीछे खड़ी है तो जंग जीत सकते हैं, अकेले नहीं जीत सकते। और हमने हिंदुस्तान पर 1 से ज़्यादा दफ़ा ये साबित किया है कि आप हमसे जंग में तो नहीं जीत सकते, चाहे वो 1965 हो, चाहे वो 71 हो, चाहे इससे पहले 1948 हो, और फिर कारगिल जैसा मैंने आपको मिसाल दी, और अब ये इस मॉडर्न दौर में जिस किस्म की हसीमत का सामना भारत को उठाना पड़ा, मेरे ख्याल से वो आज भी छुप छुप के रोते होंगे उसके ऊपर जो सलूक उनके साथ हुआ। और आज का दिन बार-बार उनको याद दिलाता होगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि उनकी ताकत जो है वो दुश्मन के ऊपर साबित हो चुकी है, नॉट वंस बट 3 टाइम्स। बेशक।